हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज ही क्या था आपका NVS नवोदय विद्यालय समिति का पेपर था। तो मैं इस एग्ज़ाम में TGT मैथमेटिक्स के लिए अपीयर किया था। तो जहाँ तक बात किया जाए डिफरेंट पोर्शन की बात है, तो मेरे मतलब क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था वो बहुत ही अच्छा पूछा था। ये जो भी सिलेबस इन्होंने दिया था उसी के अकॉर्डिंग पूछा था क्वेश्चन। लास्ट ईयर मैंने जब DSSP का एग्ज़ाम अपीयर किया था TGT मैथमेटिक्स के लिए, तो इन्होंने क्वेश्चन वहाँ पर क्वेश्चन जो था वो अच्छे से फॉलो नहीं किया गया था। अब चलिए बात करते हैं बारी बारी से आपका सेक्शन पर कि कौन से एग्ज़ाम में किस टाइप से पूछा गया था। ऐसे तो मेरा मैथमेटिक्स पोर्शन है, तो मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट जो कि वो मतलब कि जो कि आने वाले एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे, जिन्होंने स्पेशल ड्राइव में क्या किया था, अप्लाई नहीं किया था, ठीक है, वो जो ऑल इंडिया लेवल का जो होगा उसमें अप्लाई किया है, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स बात ये है ना कि अब सबसे पहले आते हैं जनरल पार्ट्स की, ये करंट अफेयर्स, ये GK GS पार्ट की। तो GK GS पार्ट में इन्होंने दिया हुआ था कि वो स्पेशली पूछेंगे कि एजुकेशनल फील्ड से पूछेंगे क्वेश्चन, कि वो स्पेशली एजुकेशन फील्ड से क्वेश्चन पूछेंगे। तो कुछ क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे बिल से संबंधित थे कि ये सुधार किस में हुआ था, ऊर्जा का सुधार किस में हुआ था, ऐसा कुछ था। ये यहाँ पर ये क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद बात आती है युद्ध अभ्यास से कुछ क्वेश्चन था। तो युद्ध अभ्यास का आप रिवीजन कर लीजिएगा कि डिफरेंट दो कंट्री के बीच, मतलब इंडिया और USA के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है आपका, ये फिर आपका रसिया और इंडिया के बीच में कौन से, उनके सैनिकों के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, उसके बारे में आप डिस्कस कर लीजिएगा। उसके बारे में थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि आधी तैयारी आपने मैक्सिमम तैयारी कर ही ली होगी और आपके पास मात्र 4-5 घंटा 6 घंटा टाइम है, तो आप इतना में क्या ही कर पाइएगा। फिर भी आप जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर अगर आप पॉइंट को नोट आउट करिएगा तो आपको जो है कुछ जो है हेल्प मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी बात हो गई। उसके बाद आप जो है यहाँ पर कर लीजिएगा और कुछ खेल वाला देख लीजिएगा फ्रेंड्स, खेल वाला देख लीजिएगा। जैसे कि टेनिस में फ्रेंच कप किसने जीता था 2022 में, ये भी एक क्वेश्चन था। टेनिस में 2022 में किसने जीता था फ्रेंच कप, ये भी आपका टेनिस वाला क्वेश्चन था। तो आपको करना क्या है, आप कुछ एजुकेशनल फील्ड से देख लीजिएगा। कुछ बिल अभी जो रिसेंट में आपका क्या हुआ है, पास हुआ है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, वो बिल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। और आप देख लीजिएगा युद्ध अभ्यास वाला, मैंने आपको बता ही दिया, युद्ध अभ्यास वाला आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन टच हो जाएगा। और कुछ एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये हो गई बात है आपकी, क्या मतलब पुरस्कार से इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो नहीं था, बोला तो नहीं था, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन दिया था। ये हो गया आपका। अब आती है रीजनिंग वाले पार्ट में। तो रीजनिंग वाले पार्ट में जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं थे। एक क्वेश्चन आपका जो अल्फ़ाबेटिकल था वो आपका ईजी ही होता है, आपका इजी ही था। आराम से अगर आप थोड़ा सा भी टच में रहे होंगे रीजनिंग के, आपने क्वेश्चन को बनाया होगा, तो आराम से उस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ 1-2 क्वेश्चन डायरेक्शन से था, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से था, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ऐसे ही आपको जनरली जो क्वेश्चन जो रीडिंग में मतलब नॉमिनल था, आराम से अब थोड़ा सा भी टच के मतलब आप रीजनिंग के क्वेश्चन में के टच में होंगे तो आराम से उस क्वेश्चन को वहाँ पर आप 5 से 6 स्कोर कर सकते हैं। आपने बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस किया है, और अगर आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया है जनरल पार्ट का, अगर आपने डिफरेंट एग्जाम के डिफरेंट एग्जामिनेशन में अगर आपने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, तो आराम से आप जो है वहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका बात। स्कोर कर सकते हैं 6, 7, 8 आराम से स्कोर कर। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन थे। अगर आपका देखिए पेडागोगी का मतलब ये नहीं होता, पेडागोगी जो होता है आपका वो सिर्फ आप रट्टा लगा रहे वो नहीं होता। पेडागोगी में आजकल क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि आप ये एग्ज़ाम को कैसे मैनेज करिएगा, आप जो है वो बच्चों को कैसे मैनेज करिएगा, एक मीनिंगफुल टीचिंग कैसे होती है, इस सब पर थोड़ा बात। तो अगर आप कोई मतलब रट्टा लगाते हैं, रटते हैं, ठीक है, तो अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को रटते हैं तो रटे नहीं, थोड़ा सा वीडियो देखें। अगर आप थोड़ा सा म्यूचुअल मतलब आराम से, अगर आपने थोड़ा से अच्छे से पढ़ाई किया है टीचिंग एप्टीट्यूड का पेडागोगी क्वेश्चन, तो आराम से 10 में से 8 क्वेश्चन कर सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं था।
कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन था कि आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो आराम से आप उसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए पेडागोगी में, तो ही आप जो है वहाँ पर थोड़ा सा स्कोर अच्छा कर पाइएगा। नहीं तो आप रट के गए, मतलब मीनिंगफुल क्लासरूम कैसे होता है, टीचिंग एक इफेक्टिव टीचिंग कैसे होता है, ये इसके बारे में जो है आपका थोड़ा सा कमांड है तो आप आराम से कर सकते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन थे कि इफेक्टिव टीचिंग क्या क्या होता है। तो जैसे आपका ऑप्शन में दे दिया 2 3 4 ऑप्शन, ठीक है। तो नहीं वाले तो जनरल क्वेश्चन जो भी आपका करवाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि हिमांशी मैम करवाती है, लिट्स लर्ट, तो वहाँ पर आपने कुछ भी हल्का फुल्का देखा है तो अभिषेक सर करवाते हैं मेंटर 36 चैनल पर, तो वहाँ पर आपने किया है तो आराम से आप पेडागोगी में 8 से 9 क्वेश्चन आराम से जो है आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई कंप्यूटर की भी बात। जो है आपका एक क्वेश्चन था कि अंडो किस में होता है, तो आप शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, शॉर्टकट की आप याद कर लीजिएगा कि शॉर्टकट की होता क्या है, कि कॉपी किससे होता है। एक आया था वो अंडो किससे होता है, फिर इंटरनेट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे इंटरनेट से रिलेटेड क्या होता है नहीं होता है, उससे कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। फाइल वाइल का कुछ देख लीजिएगा, जनरल जो बेसिक ही था, बहुत ज़्यादा हाई फाई कंप्यूटर का नहीं था, तो बेसिक आप देख लीजिएगा तो आपका वहाँ पर काम चल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बता दिया, मैंने आपको रीजनिंग के बारे में बता दिया, मैंने आपको जीके जीएस के बारे में बता दिया, अब और मैंने आपको पेडागोगी के बारे में भी बता दिया। सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है ना सब्जेक्ट की बात, सब्जेक्ट वाले पोर्शन में ये बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं सिलेबस को। जैसे कि आप अगर डिफरेंट एग्जामिनेशन में मतलब आप अपियर करते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए, तो जनरली आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस देखने को मिलता है, ठीक है। आप अगर DSSP भी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको उसका तो कोई सिलेबस ही नहीं है। तो यहाँ पर एक सिलेबस को मतलब टीजीटी में मतलब सब्जेक्ट को तैयार करना एक थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर सिलेबस मिल जाता है तो कैंडिडेट को सिलेबस को तैयार करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सब्जेक्ट के लिए इन्होंने अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और अगर आपने 9th के मैथमेटिक्स को 10th के मैथमेटिक्स को अच्छे से बनाया है, आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, थोड़ी सी अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप आराम से 80 क्वेश्चन में से 60 या 70 क्वेश्चन आराम से करके आ जाइएगा। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो, और आपने थोड़ा सा 9th पर 10th पर आपका तो पकड़ होना ही चाहिए। इसके साथ साथ आपने कुछ डिफ्रेंसिएशन देख लिया, इंटीग्रेशन देख लिया, लिमिट वाले क्वेश्चन को देख लिया। अगर यहाँ पर आपने किया है अच्छे से, मतलब अगर जो टीजीटी में सिलेबस इन्होंने जो दिया था, अगर आपने उसकी बहुत अच्छे से तैयारी की है तो निश्चित है आप 80 में से 60 70 75 तक भी अगर आप स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपका 11 12 पर 9 10 11 12 वाले पोर्शन पर, खासकर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, तो आप वहाँ पर अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ये हो गया बात। अब आती है सबसे लास्ट वाला पोर्शन। तो आपका जो सिलेबस दिया है ये क्या सब्जेक्टिव का, अगर आपने उसको अच्छे से तैयार किया है तो आराम से आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वाले में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन आता भी है, लेकिन अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है तो आप क्वेश्चन को जानते हुए भी नहीं बना पाते हैं। तो ये थोड़ा होना चाहिए। बाकी जिसने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार किया है तो आप आराम से कर सकते हैं। हिंदी वाले हो गए या फिर SST वाले हो गए या साइंस वाले हो गए, तो वहाँ से आप जो है कर सकते हैं। लास्ट वाले में जो पोर्शन है फ्रेंड्स, वहाँ पर तो 3 लैंग्वेज का है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इन्होंने टर्म एंड कंडीशन जो डाला है 1/4 का, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। और अगर आप हिंदी रीजन से बिलोंग करते हैं तो हिंदी में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक पैसेज आया हुआ था तो पैसेज को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए और पैसेज को थोड़ा पढ़ लीजिए और पैसेज को देख लीजिए और उसको समझ लीजिए कि कैसे कैसे आपका पैसेज बनता है, ठीक है, मतलब बनता है। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो फ्रेंड्स क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा आप 1-2 पैसेज वाले में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन को पढ़ना, स्क्रॉल करना, नीचे देखना। तो अगर आपके पास लैपटॉप हो या कुछ हो तो आप प्लीज़ क्या कीजिएगा, एक बार अगर आपने कभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है तो कृपया करके आप क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा का एक बार मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। वो मतलब पढ़ने के लिए, पैसेज वाले के लिए, वहाँ पर आपको हेल्प करेगा। मतलब फ्रेंडली हो जाइएगा कि कैसे स्क्रॉल करते हैं, कैसे नीचे करते हैं, क्या करते हैं उसके बारे में। वो अगर आप कर लीजिएगा तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत हड़बड़ होता है दिमाग में, ये क्या करे वो क्या करे, स्क्रीन को देखना, माउस पर क्लिक करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, ध्यान देना, कंसंट्रेट होता है, तो बहुत आपके एक साथ बहुत सारी चीज़ें चलते रहती है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा आप, अगर आपने कभी भी
अगर आपने टच नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा अगर आप देख लीजिएगा कुछ कहीं से, फ्रेंड से या मोबाइल से भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका बेसिक जो आपका आता है क्या, मुहावरा आया था आपका, अशुद्धि, वर्तनीय अशुद्धि आया था, और आपका जो है वो क्या आया था, वर्तनीय अशुद्धि आया था, वो हो गया आपका। मुहावरा भी आया हुआ था, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे वो समास से थे, बहुब्रीहि समास से, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो था आपको अल्टर चूज करना था। तो हिंदी में आप थोड़ा सा आप मुहावरा पढ़ के चले जाइए, आप पढ़ जाइए लीजिए, पर्यायवाची शब्द पढ़ के चले जाइए, एक दो पैसेज का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस कर लीजिए, विलोम शब्द पढ़ लीजिए, विलोम शब्द पढ़ लीजिए, पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए, कुछ शब्दों का वर्तनी शब्द का कैसे होता है उसके बारे में प्रैक्टिस कर लीजिए, और वर्तनी हो गया आपका, और पैसे एक दो बना लीजिए। अगर आपका है तो आराम से हो जाएगा। इंग्लिश वाले में सबसे दिक्कत है, क्योंकि अगर आप मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इंग्लिश वाले के लिए, क्योंकि हम लोग जो टीचर हैं, मतलब स्पेशली जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत अच्छे से होता है। तो इन्होंने ये जो काम किया है 1/4 वाले में, तो वहाँ पर आपको काफ़ी संभल के लेना होगा क्वेश्चन को। आपको ऐसे ही अंधाधुन आपको टिक नहीं लगाना होगा, आपको काफ़ी सोच समझ के लगाना होगा 4 क्वेश्चन का। शायद मेरा भी एक गड़बड़ हो गया, 5 क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लगाया है, और शायद एक क्वेश्चन मैंने गलत लगा दिया, तो 3 में से आपका 0.5 घट जाएगा, तो 3.75। बाकी ठीक ठाक मेरा स्कोर रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 80+ मेरा नंबर आ जाएगा, बट इससे डाउट लग रहा है कि इसमें तो आपका स्पेशल नॉर्थ वाले ड्राइव में ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर हो सकता है कि मैं यहाँ पर सेलेक्टेड मतलब शॉर्ट लिस्टेड नहीं हूँ मतलब के लिए। तो आपको जो है, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो आप इंग्लिश में क्या करना है, आपको पैसेज एक आएगा, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको एंटो साइन आएगा, वहाँ से आप कुछ देख सकते हैं, और आपका आएगा वॉइस नरेशन। वॉइस वाले में ही मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। मेरा क्वेश्चन हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले क्वेश्चन में होगा। तो आप वॉइस के रूल को देख लीजिएगा और नरेशन के रूल को देख लीजिएगा। तो वहाँ से क्वेश्चन था, तो वहाँ से तो कुछ कुछ देख लीजिए, आप अपना प्लानिंग कर लीजिए। इंग्लिश के लिए आप अपना माइंड, हिंदी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप हिंदी में कर लीजिएगा, फिर भी वहाँ पर आपका माइंडसेट ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं कि 10 का 10 लगा दिए, ये चीज़ जो है 10 का 10 आपको नहीं लगाना है, आपको सही ढंग से लगाना है और सही तरीका से लगाना है कि आपको 4-4 नंबर लाना है, और आप 4-4 नंबर लगा करके आपके सेक्शन के भी नंबर बचा सकते हैं। तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा नंबर, मतलब वहाँ पर अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या करना है। माइंडसेट कर लीजिएगा कि 4 नंबर हिंदी में कैसे लाना है, 4 नंबर हिंदी में कैसे लाना है। और सबसे बड़ी बात इंग्लिश वाले के लिए, क्योंकि इंग्लिश सबको आता है, लेकिन वहाँ पर एग्ज़ाम में उसको फेयर करना, वो भी नेगेटिव मार्किंग में 10 में 4 स्कोर करना, क्योंकि टीचिंग वाले बैकग्राउंड वाले अपने इस सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, अपने सब्जेक्ट को पढ़ने में ही व्यस्त होते हैं, वो थोड़ा सा इंग्लिश अल्टर हो जाता है। और जो हिंदी बैकग्राउंड के, हिंदी बेल्ट के जो स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंग्लिश वाले थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। आज मैं थोड़ी गलती किया हूँ, तो कल भी मेरा पेपर है ये ऑल इंडिया वाले, तो मैथ वैथ तो मैंने अच्छा स्कोर किया है, और बाकी उधर भी मैंने अच्छा स्कोर किया। तो कल ये जो मैंने आज गलती की है, उसका मैं कोशिश करूँगा कि कल गलती ना हो। बाकी वो अगर कंसीडर करते हैं 0.25, ऐसे तो कंसीडर नहीं ही करेंगे। थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो गया, क्योंकि मैं अपना ऐड वैड करके देखा तो मेरा 80+ नंबर जा रहा था, तो हमको लगा कि कुछ शायद पॉजिटिव हो जाएगा, बट देखते हैं आगे क्या होता है। रिजल्ट, अब एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद रिजल्ट का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं एग्ज़ाम में, कैसे कैंडिडेट क्या बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, ठीक है। तो ये सब आप कर लीजिएगा। फिर मैं एक बार लास्ट में भी बता देता हूँ, करेंट अफेयर की बात हो गई, आप पुरस्कार वाला प्राइज़ वाला रिसेंट में जो प्राइज़ हुआ है उसके बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद आप विधेयक जो रिसेंट में पास हुआ है उसके बारे में देख लीजिएगा, और कुछ एजुकेशनल फील्ड से जो आपका जीके जीएस है उससे देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्फ़ाबेटिकल वाला होता है वो देख लीजिएगा, नंबर वाला होता है वो देख लीजिएगा, ब्लड रिलेशन का कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, और ब्लड रिलेशन हो गया, और ये डायरेक्शन वाला कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा। उत्तर को दक्षिण कर दिया जाए, दक्षिण को उत्तर कर दिया जाए तो क्या होगा, ये आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब जनरल जो आपका टॉपिक पूछता है, नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं था, वो डायग्राम वाला क्वेश्चन जो था इन्होंने नहीं पूछा था, और रीजनिंग ठीक ठाक था। अगर थोड़ा सा भी अगर आपने टच किया है, प्रैक्टिस किया है, 5-10 सेट लगाए, आराम से आप स्कोर कर लीजिएगा, 8-9 कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद रीजनिंग की बात हो गई। टीचिंग एप्टीट्यूड पर थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपने थोड़ा से अच्छे से डीपली पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आपको समझ है, तो आराम से वहाँ से भी आप स्कोर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत
नहीं है। मतलब वहाँ से आप थोड़ा सा भी आपका पकड़ है, आपने कोई भी रेगुलर जो अच्छे जो यूट्यूबर है जो कि पेडागोगी बहुत अच्छे से डील करते हैं, आपने उनके टच में रहा है, 2-4 दिन पर एक वीडियो देखा, तो आराम से वहाँ से भी स्कोर। कंप्यूटर में थोड़ा सा आपको इंटरनेट से रिलेटेड, ईमेल का स्पैम क्या होता है उससे रिलेटेड शॉर्टकट की आप देख लीजिएगा कि ये क्या होता है, वो सब देख लीजिएगा। थोड़ा सा जनरल टॉपिक वो देख लीजिएगा, वहाँ से आपका कंप्यूटर कवर अप हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, मैंने बता दिया आपको जीके जीएस के बारे में बता दिया, मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर के बारे में बता दिया, मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बता दिया, और मैंने आपको जीके सब कुछ के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैंने बता ही दिया कि आपको करना क्या है। करेंट अफेयर्स के बारे में भी मैंने बता ही दिया, कंप्यूटर के बारे में बता ही दिया। तो क्या क्या था आपका 4 सेक्शन में, ये करेंट अफेयर था, रीजनिंग था, टीचिंग एप्टीट्यूड था और आईसीटी था, सब कुछ मैंने बता दिया। तो आपको यहाँ करना है, अगर आप मैथ बेल्ट के हैं तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन माइंड में सेट करना है कि अच्छे से करना है। और वो पोर्शन जो है आपका लास्ट क्वालिफाइंग वाला मार्क्स, वो बहुत बड़ा ये मतलब कैंडिडेट को छांटने का एक बहुत ही, फिल्टर करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आप वहाँ पर फूक फूक के कदम रखिएगा, आपको बस 4 नंबर लाना है। तो हिंदी में तो आप आराम से कर लीजिएगा। फिर भी आप हिंदी में कभी कभी हम लोग बहुत ही हड़बड़ी में, बहुत ही तेज़ी में हम लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत ही इंटेलिजेंट बन जाते हैं और हम लोग समझते हैं कि 10 में 10 लगा दी मेरा सही होगा। तो आपको करना नहीं, आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाना है, टाइम देखना है, टाइम आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो आप जो है वो क्या कीजिएगा, आराम से इंग्लिश वाले पोर्शन को बहुत ही अच्छे से चारों कान खड़ा करके आप देखिएगा, आपका आराम से हो जाएगा। तो ये ब्रीफ था, ऐसे क्या ही कर पाइएगा एक दिन में, बट थोड़ा सा आप माइंडसेट एक होता है ना कि ये कुछ कहीं से कुछ सोर्स मिल गया, कुछ इन्फॉर्मेशन। इन्होंने सिलेबस को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। जीके जीएस का सिलेबस एक्चुअली रीजनिंग का वही टॉपिक होता है, रीजनिंग का भी इन्होंने वही पूछा जो कि जनरली होता है। और जीके जीएस का कोई लिमिट ही नहीं होता है फ्रेंड्स, कहीं से भी आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आप ज़्यादा उम्मीद ना करें। तो इस टाइप से आप अपना माइंडसेट करके तैयारी करके जा सकते हैं, आपको जो है हेल्प मिलेगा। और कैलकुलेशन वाले भाई साहब थोड़ा अच्छे से करिएगा, और इंग्लिश में एंटो देख लीजिएगा, साइनो देख लीजिएगा थोड़ा सा, और कुछ वॉइस नरेशन का रूल रेगुलेशन देख लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। और अगर आपने कभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपकी आजू बाजू में किसी के पास लैपटॉप है, कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ना जाएं, क्योंकि स्क्रीन छोटा होता है और वहाँ पर आपको स्क्रीन को स्क्रॉल करना होता है, स्क्रीन को में जूम आउट करना पड़ता है, कभी आपका अप चल जाएगा, कभी आपका डाउन चला जाएगा। तो एक्चुअली पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तो प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अब सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है। तो आपको 5, 6, 10 टेस्ट कहीं से भी आपको, या तो आप कहीं मतलब आपको देखना होगा सोर्स किसके पास अवेलेबल है, लैपटॉप आपके पास है कि किसी के फ्रेंड्स के पास है, या फिर आपके घर में है, या कोई कहीं से आप ही सोचिएगा थोड़ा बहुत। तो लैपटॉप जनरली हर जगह, हर फ्रेंड्स के सर्कल में मिल ही जाता है, या कहीं से आपको कुछ मिल जाएगा। एक दिन के लिए भी किसी से मांगिएगा या उसी के घर चलेगा। तो मतलब थोड़ा सा आपको टेक्निकली होना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल भी कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है तो आपको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर स्क्रॉल करने में, क्योंकि दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, सही टिक लगाना, ध्यान देना। तो वो सब आप थोड़ा फ्रेंडली होना, क्योंकि आपका क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो आप हड़बड़ा जाइएगा। कई बार थोड़ा मैं हड़बड़ा गया, लेकिन मैं फिर थोड़ा पेशेंस से देखा, मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन मैंने 2 काफ़ी मॉक लगाया, तो उसका फ़ायदा मेरे को मिला। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये सब ब्रीफ मैंने आपको बात बता दिया, ठीक है। आप इस सब पॉइंट का ध्यान रखिएगा, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से कुछ भी ऐसा हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे मैथमेटिक्स का पोर्शन कुछ अपलोड करवाता हूँ क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, और टेट से संबंधित पेपर के लिए भी मैं मैथमेटिक्स कंटेंट डालता हूँ, ठीक है। मैं बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, बस मैंने ऐसे ही शुरुआत किया है। तो अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ आपको हेल्प मिले, तो इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये था आपका ब्रीफ, एक स्टोरी। आप अपना एक दिन में तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन आप एक माइंडसेट करके जा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत सारी चीज़ों से निकलती है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल से कुछ भी हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटे भाई का जो है वो मोटिवेशन को थोड़ा सा अपग्रेड करिए, हम लोग जैसे छोटे यूट्यूबर का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।